स्वीकृति पत्र है उसे हवा में लहराइए, अपनी खुशियों को हवा में लहराइए और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कीजिए। आभार मुख्यमंत्री जी, ये जो चमकते चेहरे हैं, ये जो खुशियां हैं, ये जो बढ़ता और विकसित झारखंड है, ये यकीनन आपके प्रयासों से है। और कहीं अगर हम पीछे छूट रहे हैं तो आपका ऊर्जावान नेतृत्व उसे भी पूरा कर लेगा, ऐसी उम्मीद है। और ये बहुत खूबसूरत सा दृश्य है, विकास विकास और विकास हमें नजर आ रहा है। आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए, ये विकास का जो प्रयास है वो निरंतर निरंतर चलता रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों का साथ और सहयोग हमारी सरकार को और मजबूती प्रदान करता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गगराई सर से आपके संबोधन हेतु, आपके विचारों हेतु एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आज कोल्हान की धरती गोवा में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबों के बीच में उपस्थित राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन साहब, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, सिंहभूम क्षेत्र की सांसद श्रीमती दीदी जोआ माझी साहिबा, हमारे जिले के डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीसी एसपी साहब, हमारे मंच पर झारखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्य, गोवा गोली कांड के हीरो आदरणीय श्री भुवनेश्वर महतो जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्री सुश्री लक्ष्मी सोरेन जी, सभी मंच पर मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे दीदी बहनें, मुंडा मान की एवं प्रेस के मित्रों, चूँकि हमें आज विशेषकर मैं पत्रकारों से, मीडिया बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से खरसवां से मैं एमएलए हूँ। और जिस प्रकार से आज हम लोग गोवा में 11 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वैसे ही हमारे खरसवां का धरती में भी 1 जनवरी 1948 को हजारों की संख्या में वहाँ के हमारे वीर आदिवासी भाइयों ने अपना शहीदों का बलिदान दिए हैं। पर जिस प्रकार से लगातार 10 से 15 दिनों से अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर में जो चल रही है कि खरसवां के विधायक दशरथ गगराई जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, जमशेदपुर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरी ये जो जीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहेगी, ये जीवन मेरा दिसुम गुरु शिबू सोरेन के प्रति समर्पित है। मैं मरना मंजूर करूँगा पर भारतीय जनता पार्टी मैं कभी नहीं जाऊँगा, ये मेरा वचन है इस शहीदों के धरती पर। आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार के मुखिया 2019 के चुनाव में हम लोग काफ़ी उम्मीद के साथ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट सारे ऐसे साथियों को हम लोग वोट किए थे और सरकार बनाने में सहयोग किए थे। हम लोग सरकार बनाए, पर कोई नहीं समझ पाया था कि ये सरकार बनेगी और इस सरकार पर ग्रहण लगेगी। लगभग 2.5 साल तक राज्य में कोरोना के कारण बाधित हुआ, विपक्ष के द्वारा हमारे सरकार को काम करने में बाधा डाला गया, ये सब विदित है। लेकिन पिछले मात्र 10 महीना के कार्यकाल में जिस प्रकार से सरकार
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके खास करके महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर पर महिलाओं को सरकार लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो महिलाएं 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन पाती थी, वैसे महिलाओं को सरल करते हुए उनको आज 50 साल में पेंशन देने का हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीड़ा उठाया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे बेटी बहन विधवा हो जाती थी, जिनको 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था तब जा करके विधवा पेंशन मिलता था, ऐसे बहनों के लिए भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने विचार किया। और जो भी बहन बेटी हमारा 18 वर्ष की उम्र में भी अगर विधवा हो जाती है तो उनको और 40 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 18 साल की उम्र से ही उनको विधवा पेंशन मिलेगा। ऐसे नियम बना करके हमारे बेटी बहनों को लाभ देने का काम राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर रही है। तो उसी प्रकार से जो पिछले कार्यकाल में या पिछले सरकार में जो हमारे बेटी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ पाती थी, हमारे परिवार में अगर 4 बच्चियां हैं तो 2 ही बच्चियों को मिलती थी, उस नियम को भी शिथिल करते हुए, सरल करते हुए राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने एक परिवार में जितने भी हमारे बच्चियां हैं, 4 हैं, 6 हैं, अभी सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ करके उनको लाभ देने का काम ये हमारा सरकार कर रही है। क्योंकि अब तो ऐसे नियम हमारा राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने बना दिया महिलाओं के लिए। अब राज्य में ढूंढने से भी और हमारे महिला नहीं मिलेगी। पहले महिलाओं को मिलती थी, अब हमारे बेटियों को भी ये लाभ मिलने जा रही है। क्योंकि पहले हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने 21 साल से 49 साल तक के लिए नया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने का काम किया था। उसका पुनः सुधार करते हुए अब 18 वर्ष से ही जो भी हमारा बेटी बहन का उम्र पूरा हो जाएगी, उसको 18 वर्ष से 49 वर्ष तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि आने वाला समय में पूरे प्रदेश में कोई भी हमारे बेटी 18 वर्ष पार करके आगे अपने पढ़ाई के साथ साथ में घर के भी अपने काम पर रुचि रखते हुए वो अपना घर का काम को निरंतर जारी रखने का काम करेगी। तो इसलिए मैं विशेषकर आप सबों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी उम्मीद और आशा के साथ 2019 में दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री चुने थे, परंतु काम करने का जब समय आया तो कोरोना आ गई। कोरोना से जैसे हम लोग जब धीरे धीरे बाहर आने का कोशिश किए तो राज्य के मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र रचा करके उनको जेल के सलाखों में डालने का काम किया। अब जब जेल से बाहर आया, अब ये जब सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं पर लाभ देने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा PIL करके इस योजना को अवरुद्ध करने का काम कर रही है। मैं प्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, पिछले कार्यकाल में रघुवर दास जी ने 5 साल तक लगातार सरकार चलाया। रघुवर दास जी ने क्या नियम बनाया था? 50 लाख तक की जमीन 1 रुपया में महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने का नियम पास किया था। तो मैं सभी बहनों से विनती करना चाहूंगा, जो भी रघुवर दास के नियम से 50 लाख तक का जमीन 1 रुपया में अगर हम लोग खरीदे हैं तो केवल हाथ थोड़ा सा उठा करके उपस्थिति दर्ज कराएं तो हम समझ सकते हैं कि रघुवर दास जी ने ये कानून झारखंड राज्य के विकास के लिए, झारखंड राज्य की उन्नति के लिए बनाया था या बाहर के लोगों को ला करके झारखंड में बसाने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कोई बहन हमारा हाथ नहीं उठा रही है। इसलिए ऐसे नियम जब बना तो उस समय भी जो लोग आज महीना में 1000 रुपया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभ देने का मुख्यमंत्री जो काम कर रही है, वैसे योजना को अवरुद्ध करने के लिए PIL करने का काम किया गया है। तो राज्य का राजस्व लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ है, ऐसे समय में उन लोगों को भी ऐसे योजनाओं के बारे सरकार को सोच करके ये ध्यान देने की जरूरत थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से झारखंड के प्रति, चाहे शहीदों के बारे हो, यहाँ के धरती पुत्रों के बारे हो, झारखंड के झारखंडियों के लिए हो, जो भी हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपको सहयोग करने का काम कर रही है, वैसे कामों को विपक्ष के द्वारा बाधित करके उस योजना को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही है। ऐसे दलों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। समय कम है और मैं अपने आप को आश्वस्त भी समझ रहा हूं। मैं अपने बीमार हूं, इसलिए अपना वाणी को और लंबा नहीं कर रहा हूं। मैं पुनः प्रेस वाला से मेरा विनती रहेगी,
आज का जो भी बातें होगी उस बातों में हमारा बातों को प्रमुखता से आप लोग छापिए। मैं जब तक इस धरती में जीवित रहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहूंगा। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं हार जाऊंगा, मंजूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे बेईमान पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, सबको मेरी जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री दशरथ गगराई जी। विशेष आभार जल जंगल और जमीन के साथ जुड़कर राज्य विकास के आपके संकल्पों के लिए एक बार पुनः आभार आपका। और आइए अब उद्बोधन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक आदरणीय श्री नीरज पूर्ति जी की। मैं सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ महोदय, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए एक बार तालियों के साथ सम्मान कीजिए माननीय विधायक महोदय का। इस कुलान की धरती, शहीदों की धरती, इस गुआ शहीद दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर उपस्थित राज्य के मुखिया माननीय युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पश्चिम सिंहभूम के सांसद श्रीमती जोबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री साथी दीपक बिरुवा जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुखराम उरांव जी, मंच पर उपस्थित खरसुआ के विधायक दशरथ गगलाई जी, जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन जी, बुबने मातो जी, मंच पर उपस्थित कुलान प्रमंडल के आयुक्त डीआईजी साहब, उपायुक्त एसपी साहब, डीसी साहब, इस सभा में उपस्थित हमारे कुलान प्रमंडल के मानकी मुंडा, यहाँ उपस्थित हमारे माता बहनें, सबों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 365 दिन में 300 दिन शहीद दिवस मनाते आ रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुलान की धरती में एक से एक गोलीकांड हुआ है, चाहे खरसुआ गोलीकांड, चाहे गुआ शहीद दिवस हो, चाहे सेरेंगसिया गोलीकांड हो, चाहे निर्मल मातो का हो, चाहे गंगाराम कलोंडिया का शहीद दिवस हो। इस कुलान की धरती शहीदों की धरती है। और आज इस शहीदों की धरती में भी शहीदों को सम्मान देने का काम हमारे युवा सम्राट, विगत दिनों आपने देखा होगा पिछला कार्यकाल में 14 महीना की सरकार में सारे शहीदों को, उनके परिवार को, आश्रितों को आज सम्मान देने का काम किया, उसे नौकरी देने का काम किया है। और भी आने वाला समय में आज चिन्हित करते हुए हमारी सरकार आगे की ओर बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब केंद्र सरकार हमारे साथ में शौचालय बहाल किया और विगत दिनों से आप लोग कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास जब नहीं मिल रहा हम सबों को अपना हक, तो आज हक देने के लिए हमारे युवा सम्राट आगे आए और अब वो आवास 2 लाख का 3 कमरों का आवास आप सबों को देने का काम किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारा सभी पंचायत में, जब लोकसभा से पहले आज प्रति पंचायत में 50-60 अबुआ आवास आया। लोकसभा के बाद आपने महसूस किया होगा कि सभी पंचायत में 140-50 लाभुकों को आवास दिया गया है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में विधानसभा के बाद और भी आवास सारे लाभुकों को पूर्ण कर लिया जाएगा। आज
केंद्र सरकार का अपने सौतेले व्यवहार को भी महसूस किया होगा कि विगत 20 वर्षों में 2000 से 2019 तक विगत 20 वर्षों में आज हमें 15 लाख आवास देने का काम किया। तब भी लेकिन हमारा झारखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज 40% राज्य सरकार का राशि से उस लाभुकों को, उनके आवासों को पूर्ण करने का काम इस सरकार ने किया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वर्तमान में अब वो आवास के नाम पर पूरा 20 लाख लोगों का आवास देने का काम किया है, जो काफी सराहनीय है। ये आज हमारा झारखंडी भाइयों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को अपना हक मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि विगत दिन आज मैया समान योजना इस झारखंड राज्य में लॉन्च हुआ, सबों को अपना हक मिल रहा है। आज जिस तरह से उन्हें उनका हक दिया जा रहा है, आज विगत दिन इनका बयान भी आया कि आज हमारे 18 साल, 19 साल, 20 साल के महिलाओं को, युवतियों को, हमारे बच्चियों को, बहनों को, जब उनको उससे उनको भी बीच में हमारा घोषणा हुआ और अभी सरकार इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको भी हर एक सरकार आपके द्वार में काफी आवेदन आया है। आज आप लोगों ने महसूस होगा कि आज हमारी सरकार ने कि पिछले आप लोग देखा होगा कि हरा राशन कार्ड, आज हरा राशन कार्ड यही रघुवर दास की सरकार थी विगत दिनों। आज 11 लाख ऐसे लोगों का राशन कार्ड को काट दिया गया, लेकिन हमारे युवा सम्राट ने 20 लाख ऐसे लोगों को आज हरा राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें अपना अनाज दिया जा रहा है। आज तो सरकार का आप लोग उपलब्धि भी देख रहे हैं कि आज हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, आज उनका हक और अधिकार के साथ साथ में आप लोग देखे होंगे कि आज उन्हें 1 रुपया में दाल भी मिल रहा है, जो ये पूर्व की सरकार में इस तरह की योजना नहीं थी। इसलिए साथियों, बहुत से वक्ता है आज परिसंपत्ति ढेर सारा देख रहे हैं कि आज कल्याण विभाग के माध्यम से आप लोगों को सौगात मिलने वाली है। आज हमारे आदिवासियों को आज उनका हक और अधिकार वन पट्टा का माध्यम से मिलने वाला है। तो हम लोग इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत दा का संदेश सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद और सबको जोहार करता हूं। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री नीरल पूर्ति जी। यकीनन सरकार की योजनाओं के माध्यम से बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। आज जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, युवाओं के हाथों में रोजगार है और हर चेहरे पर मुस्कान है। ये है शानदार सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम को विकास की नई दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच है। और आज के ही इस अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद के रूप में श्रीमती जोबा मांझी जी की गरिमामय उपस्थिति है, जिन्होंने संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाया है। यहाँ के लोगों से गहरे गहरे जुड़ी रहने वाली माननीय सांसद महोदया नारी शक्ति की प्रतिरूप है। सादर निवेदन महोदया आपसे, आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियां हो एक बार। धन्यवाद। संचालनकारी आबोती सिंह गुहक शहीद दिवस 7 परिसंपत्ति वितरण समारोह रे आबुआ झारखंड राज्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन आबुआ जिला माननीय विधायक सह झारखंड सरकार मंत्री दीपक बिरुआ तिकिन, माननीय विधायक सुखराम उरांव तिकिन, माननीय विधायक नीरल पूर्ति तिकिन, माननीय विधायक दशरथ गगरे तिकिन, माननीय विधायक सोनाराम सिंकू तिकिन और तिसिंग नैना। इस मंच में उपस्थित हमारे आयुक्त, डीआईजी,
डीसी साहब, डीडीसी और उपस्थित हमारे जिला के वरीय पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हमारे सभी ग्रामीण भाई बहने, पत्रकार बंधु, मुंडा मनकी को सभ्यन को नैना शहीद दिवस कार्यक्रम रे हिजू अकन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। तिसिंगा कार्यक्रम आबू सवेन बो अदाना गुआ शहीद दिवस 1980 रे नैन कांड होबा लेना और नेको 11 जन नैन ओते हसा लगी, नैन बुरु दारू लगी, नैन आबुआ समाज संस्कृतिक लगी, आबुआ भाषा लगी, नैन ओते हसा लगी ते को आंदोलन लेडा और साथ ही नैन ओते हसा लगी आको कुर्बानियों को एम केडा एना मेनते तिसिंगा कार्यक्रम अब मान्य मुख्यमंत्री तिकिना उपस्थिति रे अब नेना वो उड़ू एका ने मुख्यमंत्री जब 13-14 रियो इन शहीद परिवार को नौकरी की निमालेट कुआ, सम्मान की निमालेट कुआ, इन सम्मान आयर पा चील कत वो बचाओ या एना तिसिंग नेता आते संकल्प इटकते वो सेनो आ ओते हसा निकाते तो काबू नामा कड़ा नेता रे कई ऐसे महान क्रांतिकारी बलिदान दिया, संघर्ष किया, उसके बदौलत जल और जंगल जमीन का अधिकार हम सबों को, यहाँ के ग्रामवासियों को, जंगल में बसे आदिवासियों को एनारे अधिकार पे नाम कड़ा एना मेनते एन समय आंदोलन तय के ना संघर्ष से तय के ना पे साथ रे ना कई लंबा समय बिताओ जना एन तायनो सरकार कई प्रकार उतार चढ़ाव चलाओ जना कई लोग अब तलारे एन लंबा खंड खंड बीच रे बहुत और को शहीद एन गया और साथ ही साथ सरकारों चाहे बिहार आए थे झारखंड चिमिन सरकार को हिजू जना को सेनो जना, लेकिन सबसे पहला हम लोग को यह ध्यान देने की जरूरत है 2019 की सरकार जो बनी और आबुआ हेमंत सोरेन तिकिना नेतृत्व रबाई जना जा चिमिन झारखंड वासी को रेंगे रबांग होड़कुआ कई प्रकार कर योजना किन चालू किडा, चाहे सार्वजन पेंशन हो, चाहे आबुआ आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, फूलो झानो योजना हो, चाहे गुरुजी क्रेडिट कार्ड के द्वारा ते नौजवानों को पढ़ाव लगी, आयर पा को बढ़ावे लगी, इनका कार्य योजना किन चालू कड़ा और साथ ही साथ ना जो हाल फिलहाल रे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एनाओ किन चालू अकड़ा नैन योजना को आयर पा चला लगिते, नैन योजना को नैन राज रे निरंतर बढ़ाव लगिते, राज्य सरकार जो चालू अकड़ा एना अबू वो चील कते आयर पाबो चढ़ाविया बढ़ाविया एना मेनते नैन स्थल आते, नैन कार्यक्रम आते, जाजमीन पे ही जो अकना सबको ये संकल्प लेके जाना होगा, संकल्प लेके जाएंगे और एक एक संदेश हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बातों को रखेंगे, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये योजना को आगे भी हम लोग किस तरह से कार्य करेंगे इसके लिए भी यहाँ से हम सभी लोग अपना संकल्प लेके जाना होगा, क्योंकि इस वर्ष जो 2024 में चुनावी वर्ष है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपको इस लाभ से वंचित कराने का कोशिश करेंगे, इस लाभ को इस योजना को बंद कराने का काम करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग ने तत्ता दिखा करके आपने जो लाभ का जो आप उसका प्रमाणित दिखा करके आपने यहाँ परिचय दिया है, इस परिचय को मजबूती करना है। आगे जो हमारा 4 माह के बाद जब चुनाव होना है, इस चुनाव में भी हम सभी लोग एकजुट होकर के हेमंत जी को मजबूत करना है, इस कार्य को आगे बढ़ाना है, इस कार्य को आगे इन लाभुकों के बीच में पहुंचाना है। इसके लिए इस शहादत दिवस भी है, परिसंपत्ति वितरण भी है,
ये सभी चीजों को आप लोग ध्यान में लेकर के जाएंगे। दिमाग में आपे उड़ू कहते सेनो पे अब तो खासकर कुल्हान रिन होता ना वो कुल्हान दो इशू पूरा नेन ओते लगिते नेन ओ बुरु लगिते बलिदान को एम कड़ा इन बलिदान आबू नया तिसिंग कसम जोम कहते वो सेनो आ हेमंत सोरेन नीना ताकत वो इमैया हेमंत सोरेन आलम बरोया। अब जितना भी आपके साथ परेशानी आएगा हम सभी एक एक जनता आपके साथ खड़े हैं। ये आज हम लोग को बताना होगा, ये हम लोग को संकल्प लेना होगा। अब हारिए मत, डरिए मत, आपके साथ एक एक जनता आपके पीछे खड़े है। किसी भी तरह का परिस्थिति आएगा, किसी भी तरह का कठिनाई आएगी, ये आपके साथ हम लोग खड़े हैं। हर चीजों को हम लोग रोकने का काम करेंगे, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे किसी भी तरह का परेशानी आए, इसके लिए एक एक जनता आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम लोग हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे। आगे भी हम लोग सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। एक एक मतदाता यहाँ कुल्हान में जो आज 14 सीट का बात लोग करता है, 14 सीट हेमंत जी के साथ रहेगा। हेमंत जी का पार्टी का मजबूत होगा। 14 का 14, 24 का चुनाव में 14 का 14 हेमंत जी का खोली में जाएगा, हेमंत जी के साथ में रहेगा। ये आज इस मंच से, इस सभा से एक एक जो हमारे बहनें हैं, एक एक जो हमारे भाई हैं, एक एक यहाँ गांव से मुंडा मन की आए हैं, आपसे ये संकल्प लेकर के जाएंगे और हेमंत जी को ये ताकत दिखाना है। अब घबराइए मत, अब घबराइए मत। अब जेल का ताला खुल करके आप बाहर आए हैं। अब शेर है, टाइगर है, या बहुत सारे लोग बोलता है हम सरंडा का टाइगर है, कुल्हान का टाइगर है। ये कोई टाइगर नहीं है। यहाँ पर शेर भी नहीं रहे दो हेमंत सोरेन के शेर तनाय नेता रिनी दो कुला दो हेमंत सोरेन के तनाय सरंडे बचाओ या कुल्हाने बचाओ या एना तिसिंग नेनायते संकल्प इत कहते बोसेनो आ तिसिंग नेनायते कसम जोम कहते बोसेनो आ। और अगला साल जो 2025 रिया कार्यक्रम जो हुआ नेकागे हेमंत सोरेन मान्य मुख्यमंत्री बाई कहते हिजू अब तलारे बड़े बढ़िया ओढ़ोगे कर योजना को चालू या एना कोई उदू बाबुआ ना ओढ़ोगे अब तलारे मान्य मुख्यमंत्री के ना भाषण अब मंत्री के ना जगर आयुमिया अलिन पूरा काकाजी कहते लेकिन तीसिंग दो नया कसम जो कहते बोसेनो ये जो 2024 का वर्ष है, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हेमंत जी को इतना ताकत हम लोग देंगे कि 2025 का जो ये सभा होगा ये हमारे मुख्यमंत्री बन करके आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने बातों को अंत करते हुए पुनः जांच भी नेतार पे हुंडी अकान उंडी बोको को पत्रकार को मुंडा मनकी को डकुआ को सबेन को अलिंजा इकिर जीवन आते उस ओडो मिसा दुलाड़ जोहार गया और अलिंजा जगह दो निंतारे गिलिन आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद श्रीमती जोबा बाजी मैम। यकीनन साथियों, न थमेगा झारखंड, न झुकेगा झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड। और इसीलिए कहते हैं कि जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और खास तौर पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे, उन्हें आगे लाने की शानदार कोशिश की जा रही है। आज के इस अवसर पर हमारे विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुवा जी की उपस्थिति है। मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी। तिसिंग गुआ साहित्य दिवस अब झारखंड दिसुम नतिंग ते अलग राज बायो कमनते जो को लड़ाई की ना को शहीदी ना इनको श्रद्धांजलि
कार्यक्रम साथ रे अब विभिन्न सरकारी योजना जो चलावा कना अब माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे इन रिया पारितोषिक वितरण हो को लाभ विदित को उजू कन्नन मंच रे अबु तला रकिंग बेटाकन अबु अनन झारखंड दिसुमरन जुबा कर्मठ अड़ा दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किंग अबु तला रकिंग दुबकना अबु अनन लोकसभा क्षेत्र ते अबु माननीय सांसद श्रीमती जोबा माजिद किंग अंडो बुतिबाकन अबु नन क्षेत्र ते पार्टी रन माननीय विधायक निरल पूर्ति किंग दशरथ गागराई किंग सुकुराम उराव किंग अबु जगन्नाथपुर क्षेत्र रन विधायक सोनाराम सिंकुत किंग नेता किंग उपस्थित कन अबु झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग रन सदस्य भुवनेश्वर महतो किंग जिला परिषद रन अध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी सुरेन किंग अडो नेन मंच किंग उपस्थित कन अबु कुल्हान प्रमंडल रन आयुक्त केसरी किंग डीआईजी साहब किंग अडो नेन जिला रन उपायुक्त डीडीसी एसपी साहब अडो तमाम जिला अधिकारी को नेन कार्यक्रम रे बुतिबा कन सबिने हुजुकन हागामिशी को अबु बुद्धिजीवी को अबु पंचायत प्रतिनिधि को अडो साबिन लाभु को कोना जो नेन रिया लाभ बिडी लगे बुतिबा कना तिसिंगा नेन कार्यक्रम रे वीर शहीद आंदोलनकारी को जो को शहीदिया ना को श्रद्धांजलि एम कहते अन ऐसु संक्षिप्त अडो दो सब जगरतिया अपया सामनंग ऐसु संक्षिप्त रे जगरतना साबिन को तैयार 2000 झारखंड दिसुम बयना लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसु पूरा को बयना लेकिन पहली बार जब अबु जुबा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किंग बयना एंदो गुवरे को शायदियन 11 परिवार को आश्रित को 9 परिवार को साबिन को तैयार थे निंता जदि को सरकार नौकरी इमत को एंदो आकिंग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किंग एन आरते नेन एरिया रे नेन क्षेत्र तेन विधायक को मुख्यमंत्री टाइकिना ना डबल इंजिन वाला सरकार चितान रे दुबकन को ना नेंतारे मोर्चा संभलावतडा इनिया नेता नेंद्र मुख्यमंत्री टाइकिना आंडोगे हो को मुख्यमंत्री को टाइकिना मेंदा नेन पार्टी ओकोयो का पार्टी दीडे ओकोन पार्टी तिसिंग जो 8 सितंबर नेंता बुतिबा कना आंदोलनकारी शहीद को परिवार को आश्रित को यदि कोई नौकरी आरते मत को इंदो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकनी आगे पहला प्रयास थे नौकरी 9 जन हो को भी मत को टाइकिना सारे चिकागे सारे गिदा इनामंते झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हिसाबते हो अब शायद को पूरा सम्मान भी मकोतना अडो मुख्यमंत्री हिसाबते हो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किंग इनामंते के तिसिंग सबिन प्रोग्राम तिसिंग खूंटी रे सिमडेगरा प्रोग्राम तय किना मेंदो जब गुआ शहीद दिवस रे काजी हुजुए ना एंदो सरकारी प्रोग्राम साथ साथ रे शहीद को श्रद्धांजलि के मुख्यमंत्री प्रोग्राम स्थगित किए नेता अबु तला गुआ तिकिंग बिटा कना चिमिन रासा रे काजी काजी तो जिलिंग हुआ जगरतन दो ओकोन हो को मिना को कुछ हो को मरंग मरंग को काजी है लेकिन एन काजी दो काको पुरो है इनको तो चिनाबु मिता को चका लड़ो बेईमान मिता को जीवन कुछ लोग वादे तो बड़े बड़े करते हैं बोलते हैं कि हम 14 लाख प्रत्येक का अकाउंट में पैसा दे देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी दे देंगे अच्छा काजी की डाको ना दे इनपाम कुली उड़ा कर दो जिंदगी रे काजी होका को काजी इनको तो चकात बुमता को चिका गए बेईमान बुमता को चिका गए मैं तो ओकोए काजी किडा कि नेन झारखंड दिसुमरन महिला को अन सम्मान निमा को आको प्रोत्साहन निमा को आडो आको सशक्तिकरण लगे पार्टी मनते साबिन को तैयार ते चिना पार्टी किडा सर्वजन पेंशन योजना पार्टी किडा ओकोय पार्टी किडा अबु जुबा मुख्यमंत्री दिसुम गुरु शिबू सोरेन सिटिया हेमंत सोरेन किंग एनरे आडो सरकार समीक्षा किडा कुयोन को औसत आयु 50 साल के मिना यदि 60 साल तने को पेंशन निमा को एंदो दिक्कत हो ऐसो पूरा संख्या कुयोन को एन रिया लाभ का कोनमिया 50 साल उम्र ते पेंशन रिया चालू किडा उसके बाद ना चिना चालू किडा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 साल थे 49 साल तक रे कुयोन को प्रत्येक हुआ थे यदि अपेयो मिना कर दो अपिये मोयो मिना कर दो मोयो मिडो मिना कर दो मिडो में तो प्रत्येक महीने 1000 रुपया घोषणा किया सरकार ना जैसे जानकारी बहुत ना पूरा झारखंड राज्य रे 48 लाख के तरियो पूरा हो कोने ने को अच्छा दी तो तना
अंडो ना पूरा अंडोम से सरकार है विचार केड़ा होला तेर मुसिया कैबिनेट रे माननीय मुख्यमंत्री इना प्रस्ताव आगु के तेन मुहर लगावे ना 18 साल उम्र ते 49 साल उम्र तक महिला को प्रोत्साहन योजना मैया योजना ते लाभान्वित किया अनो इनाव सरकार 18 साल करके भी उसको पारित कर दिया। एनेत्रे उमरंका जी डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी वाला को बिजली वाला मामला रंग जगरा बुतनी नेको जो बीपीएल कनेक्शन रे ओकोन हो को बिजली कनेक्शन को नाम लेट है कि ना ओकोन को रेंगे रबांबू में तक लाल कार्ड वाला को अंत्योदय वाला को उज्ज्वला योजना के तहत अटल ज्योति योजना के तहत ओकोन को बीपीएल कनेक्शन को नाम किड़ा बीजेपी वाला 110 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्जर लगाओ किड़ा चनाब चिनाव बयाना अबू सरकार हुजूजू ते प्रत्येक रंगे रबंग हो को किसान मजदूर को आतुरन को इनको आ बिल 40,000 चक्रवृद्धि ब्याज से अब तो बढ़ाया ना 25,000 30,000 बढ़ाया ना सब इनको ऊपर रखे सुबह उठाई कि ना अबू सरकार समीक्षा किड़ा चिने ना गलत हुआ उतना चिना हुआ ना जो 100 यूनिट फ्री बिजली टाई कि ना 200 यूनिट फ्री बिजली रिया अबू माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किड़ा 200 यूनिट फ्री बिजली बिजली एनरियो कुछ को ऊपर जो बकाया बिल बैकलॉग चलाओ तन टाइक ना फिर समीक्षा हो बयाना निंता रे कम से कम 3 लाख के तो पूरा हो को तो कौन को ऊपर रे बिजली रिया केस हो टाइक ना बकाया उन्हें सरकार है माफ किड़ा ना तो इनका स्थिति हो बयाना चिनेन क्षेत्र ते कोल्हान प्रमंडल पूरे राज्य रे कम से कम इनका हो को बिजली बिल कायम दई तन टाइक ना 200 यूनिट फ्री बिजली पूरा फ्री बिजली बुझला 120 यूनिट से ज्यादा गांव के लोग कभी बिजली नहीं जला सकते हैं इसलिए तमाम गांव के लोगों को 200 यूनिट का फ्री लाभ मिलेगा फ्री बिजली बुझुली है अब वह सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निमिन बरंग पार्टी पुराना सरकार चिनाच के कि ना भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन जितना ग्रामीण क्षेत्र स्कूल को टाइकिना साबिन स्कूल को बंद है टाइकिना सारा प्राथमिक माध्यमिक स्कूल सबको बंद कर दिया था चिना लगी इसीलिए कि यहाँ के जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं जो दूर तक स्कूल नहीं जा पाते हैं इनको अलाका को पढ़ाओ मुरुकु को टाइयो कमंतिया भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार टाइकिना लेकिन अब वह सरकार हो जो ये ना जितना कोल्हान प्रमंडल स्कूल को रापुर टाइकिना को बंद साबिन स्कूल डीएमएफटी पंडित पुनर् जीर्णोद्धार हो गया साबिन स्कूल फिर से चालू किया प्रोग्राम बयन माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य रे अबू रंगे रबंग होन को उत्कृष्ट शिक्षक को नमे कमेंट कहते आसी टू राज्य रे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालय जो है ना चालू के टाइकिना एने ते चिनाव बना गुरुजी क्रेडिट कार्ड लगाओ किड़ा ताकि रंगे रबंग उनको सावित्री भाई फुलो योजना लगाओ किड़ा उसके बाद लगाओ किड़ा अबू आदिवासी कल्याण विभाग पाते मारांग गोम के जयपाल सिंह स्कॉलरशिप चालू किड़ा यदि निंतारन उनको विदेश रे को पढ़ाओतिया को सनंगो तना एंदो आदिवासी उनको 10 जन एससी उनको 7 जन ओबीसी उनको 3 जन प्रत्येक साल विदेश रे पढ़ाओते निंता तो बुकुल कुतना वो माननीय मुख्यमंत्री ये प्रयास थे अंडो हुजू समय निम संख्या जो 10, 7 और 3 है आने वाला समय में सरकार समीक्षा करके इसकी संख्या को बढ़ाएगा हम लोग 16 करोड़ रुपया देते हैं आने वाला समय में उसको 50 करोड़ रुपया करके यहाँ के गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे हमारे साथ जगर दो ऐसु पूरा जिलिंगो उतना समय हो ऐसु पूरा कौम के बिना पूरा का जगर कहते आखिया आए थे अबू जगर बुआयु में का तिसिंग नन कार्यक्रम रे हुजू कन सरकारी आंडो साहित्य को श्रद्धांजलि सभा रे सबिन मंचासीन अबू सम्मानित अतिथि को आंडो तिबा कन अबू सबिन गणमान हो को लाभुक को अनपाए ते मार इमिनेंगे जगर कहते सबिन को किरजीवन ते जोहार धन्यवाद आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी। सही कहा आपने कि अनेकों योजनाएं हैं जो शानदार तरीके से धरातल पर उतर रही है और झारखंड के विकास का एक नया इतिहास गढ़ रही है। यकीनन ये शानदार नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और ये विकास की श्रृंखला अब कभी थमेगी नहीं क्योंकि अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर विराजमान है। अब हमारे इस क्षेत्र के लोगों के विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने को तैयार है। आज कुल 96 योजनाएं हैं 201 करोड़ 83 लाख 6,000 की राशि की लागत राशि की ये 96 योजनाएं
77 योजनाओं का शिलान्यास और 19 योजनाओं का शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन योजनाओं की सौगात हमारे इस पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान प्रमंडल के लोगों को देने की कृपा की जाए, रिमोट का बटन दबाने की कृपा की जाए महोदय। और आप देखेंगे ये शिलापट्ट का अनावरण होगा, रिमोट का बटन दबेगा और विकास की एक नई कहानी धरातल पर आएगी। जोरदार तालियां आप सब दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त कीजिए। ये सौगात है, विकास की एक नई धारा प्रवाहित होने को तैयार है हमारे इस क्षेत्र में। और ये तमाम योजनाएं जिनका विवरण यहाँ शिलापट्ट पर अंकित है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। साथियों, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें झारखंड, बदलते झारखंड की चमकती तस्वीर दिखा रहा है। समावेशी विकास के प्रयास जमीन पर उतर रहे हैं। अब तो गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए, खेत खलिहानों से होते हुए विकास की रोशनी अंतिम घर आंगन तक पहुंच रही है। जी हाँ, ये शानदार प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जो कहते हैं ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। एक बार जोरदार तालियां और अपने प्लाकार्ड्स को ऊपर उठा दीजिए। आपके हाथों में जो तख्तियां है उसे लहरा दीजिए। धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी बेमिसाल और शानदार कोशिशों के लिए। और अब ऊर्जावान उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सबसे पहले यहाँ आए सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को मेरा जोहार जोहार। और हमारे साथ मंच पर भी गण्यमान्य अतिथिगण है, विधायकगण है, मंत्रीगण है, सांसदगण है, पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज मुझे लगता है कि गोवा के इस मैदान में, इस स्कूल परिसर में पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन हम लोग राजनीतिक दल के स्तर के रूप में यहां हमेशा एकत्रित होते रहे हैं, हर साल एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का दिन कोल्हान क्षेत्र और झारखंड के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसको ना हम कभी भूलें, ना अभी आने वाला पीढ़ी इसको कभी भूल पाएगी। गोवा शहीद कांड, आज शहीद दिवस इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा दिन, मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन के बारे में कोई कोल्हान का घर है जो ना जानता हो। और हम लोग चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, तो फिर हम लोगों को तो
ये लोग हमारे प्रेरणादायक लोग हैं और इन्हीं के आदर्शों को हम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है और इनके आदर्शों पर हम लोग आज इस राज्य को एक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे वो अनपढ़, गरीब, गुरुआ आंदोलनकारी लोग पेट में गमछा बांध करके ना चप्पल ना जूता, ऐसे ताकतों के साथ इन लोगों ने संघर्ष किया, लड़ा और अपना जान दे दिया, जिनके सामने ये लोग चींटे की बराबर थे। लेकिन अपनी हार कभी हमारे झारखंडियों ने नहीं मानी। इसीलिए राज्य का हर कोना में आप देखेंगे, चाहे कोल्हान हो, संथाल हो, पलामू हो, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोना में कोई ना कोई आपको झारखंड का शहीद का चौराहा मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, गुआ शहीद कांड, खरसवा शहीद कांड, अनेक ऐसे नाम हैं। इसीलिए झारखंड को वीरों का धरती भी कहा जाता है। ये राज्य की एक अजब इतिहास है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इतिहास किसी राज्य का होगा। और इसीलिए झारखंड एक देश में अलग पहचान भी रखता है। वैसे तो इस राज्य को सोना का चिड़िया भी लोग बोलता है और शायद कोल्हान में एक चिड़िया माइंस भी है। इसको सोना का चिड़िया इसलिए बोलता है क्योंकि इस राज्य में देश का सबसे अधिक खनिज संपदा है। और इस खनिज संपदा के ऊपर बैठे हमारे गांव देहात के लोग देश का सबसे गरीब लोग हैं। हमसे गरीब इस देश में कोई राज नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमारे इस धरती के नीचे इतना खजाना भर के रखा है। अगर देश की नीति निर्धारण करने वाले सही नीति बनाते तो आज इस राज्य के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता, मजदूरी करने के लिए देश विदेश नहीं जाना पड़ता, लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ता। और ये मुझे लगता है देश का सबसे अग्रणी राज्य के रूप में बेशुमार होता। लेकिन बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को, यहां के मूल वासियों को एक मजदूर बना करके यहां पर रखा गया। और मजदूर इस कदर कि झारखंड तो छोड़ो, अलग अलग राज्य में भी अगर कुछ काम करना होगा तो झारखंड से मजदूर लेके जाओ, ट्रेन में भर भर के लेके जाओ। गैर सरकारी लोग तो लेके जाता ही था मजदूर लोगों को, बल्कि इस देश का भारत सरकार का एजेंसी यहां पर मजदूर को ट्रेन में भर भर के लोड करके ले जाता है। यह स्थिति इस राज्य का बना दिया।
जब देश का नीति निर्धारक इस राज्य के जनता को मजबूर बनाने के लिए कसम खा के बैठा हो, तो उस राज्य का क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पे नहले पे दहला जब डबल इंजन की सरकार बैठ जाए, तब तो और कहो ही क्या, दोनों हाथों से लूट लो। लेकिन इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अंदर जो रगों में खून दौड़ता है, वो कभी कभी अचानक ऐसा उफान मारता है कि जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हैं, उनका माथा खराब हो जाता है। उन लोग को समझ में नहीं आता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और इसीलिए हमारे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे उसको फांसी पे चढ़ना पड़ा हो, चाहे उसको गोली खाना पड़ा हो, चाहे उसको जेल जाना पड़ा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने बीच में भी जो ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, राह बदल लेते हैं। लेकिन हम लोग समय समय पर अपनी ताकत को इकट्ठा भी करते हैं और उस ताकत के बदौलत हम अपना अधिकार भी लेते हैं। किसी ने सपना नहीं देखा था कि राज अलग होगा। सब बोलता था कि राज अलग का सपना यहाँ का आदिवासी मूलवासी देखता, ये लोग तो हड़िया पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। बताओ, हंसता था लोग जब हम लोग आंदोलन करता था। लेकिन राज मिल गया। जब राज मिल गया तब बोला कोई बात नहीं, राज ले लिया तो क्या हुआ, सत्ता थोड़ी चलाने देंगे, सत्ता में तो हम ही लोग बैठेंगे। और सही में ऐसा ही हो गया। राज भी बन गया और सरकार भी बन गई। जो लोग लड़ा मरा कटा, वो लोग बाहर चला गया और गद्दी में वो लोग बैठ गया जो लोग इस राज को चूस रहा था, नोच रहा था। फिर वही शोषण, वही मंजर, वही चारों तरफ तकलीफों का, दुखों का पहाड़। फिर हम लोगों ने कमर कसा। 2019 में चुनाव में हम लोगों ने लंबा संघर्ष के साथ आप लोग के बीच में पहुंचने का काम किया और हम लोग 2019 में सरकार बनाए। लेकिन कौन जानता था सरकार बनने से पहले कोरोना रास्ता दरवाजा में बैठा है। याद कीजिए वो दिन 2019 के वक्त जब देश में कोरोना आया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारा बंद, काम धाम सब, खेती बाड़ी सब बंद, कुछ भी नहीं चलता था। सब अपने से घर में ताला लगा के रहो, ऐसा दिन आ गया। भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और नतीजा यह हुआ कि अनगिनत लोग, लाखों लोग झारखंड का अपना परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए चला गया। वहां का नौकरी से लोगों को बाहर कर दिया, फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से निकाल दिया, सड़क पर आ गया। न हवा ट्रेन, न बस, न गाड़ी, न मोटर, न हवाई जहाज, कुछ नहीं चला। अब आएगा अपना घर कैसे, कोई लोग को घर में रहने भी ना दे। याद कीजिए उस दिन, यही आपका भाई है
यही आपका बेटा है जो आपके परिवारों को हवा जहाज बस ट्रेन से ढोकर आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। इस देश में पहला व्यक्ति हम लोग हैं। हमने ये पहल किया, फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्य के लोग, सरकारों ने भी अपने अपने मजदूरों को ले जाने के लिए काम शुरू किया। इतना खराब दिन, इतना डरावना दिन कि चलते चलते महिला सड़क में बच्चा पर जन्म दे रही थी, यह हालत था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो उसमें हमने ये भारत सरकार से कहा कि हमको अपना मजदूरों को लाना है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हमको परमिशन दो, नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेके आएंगे। और उसमें हम कोरोना ढो ढो करके लाते थे। और वो दिन ना सरकार भूल सकती है, ना हम भूल सकते हैं। मजदूर से भरा ये राज्य, जहां हमारा मजदूर एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। रोज खटता है, रोज खाता है वाला जीवन जीता है, लेकिन काम धंधा बंद, सरकार का आदेश कोई काम नहीं होगा, घर में रहना होगा। गरीब के लिए तो ऐसा महामारी अभिशाप हो जाता है। घर के बाहर जाओ तो कोरोना से मरो, घर के अंदर रहो तो भूख से मरो। वो बेचारा करेगा तो क्या करेगा। उस समय हमारे यही महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके गांव गांव, पंचायत पंचायत खाना बना बना करके अपने मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने सोचा था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये समझ में से बाहर हो रहा था, क्योंकि पहले की डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का खजाना को खखोर करके खत्म कर दिया। 1 रुपया नहीं बचा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पैसा खत्म हो गई थी। तब हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास किए, पुराना हिसाब किताब ढूंढा, और इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका है। इस देश में जितना मूलवासी झारखंड का आदिवासी है, सब बोका लोग हैं। फिर हम लोगों ने खोजा, कागज पत्तर निकाला, तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया भारत सरकार लेके बैठा है। हम बोले अरे वाह, ये तो गजब है। और सब राज्य जहां कोयला निकलता है उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन झारखंड को आजादी के बाद आज तक नहीं मिला। पहले तो साफ इनकार हुआ कि कोई बकाया नहीं है। जब हमने सबूत पेश किया, हमने कहा नहीं पैसा मिलेगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। फिर थोड़ा लिपापोती हुआ, हाँ चलिए हम लोग मानते हैं कि पैसा राज्य सरकार को मिलना है। थोड़ा बहुत पैसा दिया। जब हम बोले कि और पैसा दो, जब ये मांग तेज होने लगा और 1,36,000 करोड़ रुपया अगर एक मुश्त दे दे तो हमारा इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता हर एक व्यक्ति जो आज आप चादर ओढ़ते हैं तो पैसा का चादर ओढ़ते हैं, इतना पैसा हो जाता। लेकिन जब हम लोगों ने ये मांग शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया ईडी-सीबीआई, लगाना शुरू हो गया झूठा आरोप। 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे चूहा बिल्ली का खेल चालू हो गया। रोज ये खबर आता था, आज पकड़ाया, आज जेल गया, कल जेल गया, यही होता था।
इन लोग को 2 साल लग गया हम पर झूठा आरोप को तैयार करने में। जब ये लोग नहीं सके तो जबरदस्ती जेल में डाल दो। अब तो जेल से बाहर भी आ गए। अब क्या करेगा? फांसी देगा क्या? ना जेल से डरा है झारखंड, ना फांसी से डरा है झारखंड, ना गोली से डरा है झारखंड। यही तो हमारी इतिहास है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना वीर शहीद, वीर सपूत पैदा लेगा। आज हमने वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना क्यों चालू किया? आपको मालूम है? हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकों ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि बीमारी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, आज भी हमारा गांव देहात का लोग महाजनों से पैसा लेता है, बिचौलियों दलालों से पैसा लेता है। और हमने ये संकल्प लिया है, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाला 5 साल में आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। छोटा 20,000, 10,000 रुपया उधारी लेता है और उसका ब्याज ऐसा चढ़ता है कि कभी उतरता ही नहीं है पैसा। जिन महाजनों के साथ हम लोगों ने जंग लड़ा, आज वो महाजन अपना चेहरा बदल करके फिर से हम लोगों के बीच में खड़ा है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये व्यापारियों की जमात, जिसको हम लोगों ने 2019 में उखाड़ फेंका है, फिर से अपना सर खड़ा करने का तैयारी कर रहा है। आज हमारे पीछे, एक मुख्यमंत्री के पीछे हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री लगा हुआ है, हमको डिगाने के लिए, कभी जेल भेजने के लिए, कभी झूठा आरोपों में फंसाने के लिए। अब तो पूरा परिवारों को जेल में डालने का कार्य योजना बना रहा है। अभी तो लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कामयाबी मिला हमको जेल में डालने का, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरा राज्य का हमारा आदिवासी भाई, मूलवासी भाई ने इनको ऐसा तमाचा दिया है जहां ये 12 से 9 पर उतर आए हैं। यही काम लोकसभा में हुआ। पूरा देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, यही सब कर करके इतना दिग्भ्रमित किया। लोगों को तो बेवकूफ बनाता ही है, ये भगवान को भी नहीं बख्शते। और नतीजा ये होता है कि लोकसभा चुनाव में ये बहुमत भी नहीं साबित कर पाते। तो कई ऐसी चीजें 2019 से पहले आप लोग कभी गांव-गांव, पंचायत में पदाधिकारी लोग को जाते देखे? नहीं देखे होंगे। कई लोग अपना पेंशन कार्ड, अपना वृद्धा पेंशन, आवास के लिए दलालों का चक्कर काटता था। लेकिन हमने कानून अब ऐसा बना दिया कि अब दलाल खत्म। जो 50 साल होगा, सीईओ का काम है उसका वृद्धा पेंशन बनाना।
और महिला लोग का तो अनवरत जारी है। हर दिन देखते हैं 10,000, 15,000 बढ़ जा रहा है, 20,000 बढ़ जा रहा है। नई महिलाएं जुड़ रही हैं, नई बच्चियां जुड़ रही हैं हर दिन। और होगा, आज 18 साल हो गया, अनेक बच्चियां आज 18 साल हो गई होंगी, कल कई बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी। पहले और अभी भी हमारे गांव देहात में बच्चियों को बोझ लोग मानते हैं। 10वां 11वां पढ़ाई नहीं कर पाती है बेचारा, उसका लिए दूल्हा ढूंढता है सब लोग, ब्याह कर दो, भेज दो। लेकिन अब हमारी बेटी अब घर की बोझ नहीं, बल्कि बेटी हमारी संपत्ति के रूप में घर पे रहेगी और उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी, पढ़ाई लिखाई का। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, जो बनाना है बनाइए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हाथ में रखिए। इंजीनियर डॉक्टर के लिए जो फीस का आवश्यकता होगा वो कार्ड बैंक में लेके जाओ और 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। स्कूल को लेकर आप देख रहे हैं, कल कई स्कूल हम लोगों ने बनाया जो इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलेगा। शिक्षक की भी बहाली हो गई। हम लोग अल्पसंख्यक हॉस्टल को हम लोगों ने नए सिरे से बनाया और अभी हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है जो कल्याण विभाग का जो हॉस्टल है, छात्रावास है, वो छात्रावास में बच्चा लोग अपना घर से चावल ले जाकर के बनाता था। अब उसको घर में चावल ले जाने का, अब घर से चावल ले जाने का जरूरत नहीं है। अब उस छात्रावास में सरकार उन बच्चों को मुफ्त खाना देने का काम करेगी। खाली उसका काम पढ़ाई पढ़ना है। हमारे समाज के सरोकार रखने वाले मानकी, मुंडा, गुड़ित, नायके, जोगमाझी सब लोग, इन लोग का मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना कर दिया। मजबूती से अपने समाज को आप पकड़ के रखिए, बांध के रखिए और जो इधर उधर करता है उसको दंडित करने का भी काम कीजिए। नहीं तो बहुत बेईमान लोग घूमता है। समाज के अंदर में भी जहर डाल करके लोगों को लड़ा झगड़ा करके तबाह किए रहता है। गरीबों को आवाज देने की बात भारत सरकार के सामने नाक रगड़ते रह गए, लेकिन भारत सरकार इस राज्य के गरीबों के लिए आवाज का पैसा नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार दिल्ली जा करके मंत्री से मिला, लेकिन बोला नहीं, झारखंड को नहीं देंगे, बल्कि यहां के गरीबों का पैसा बगल में यूपी सरकार को दे दिया। तो हम लोग को भी बोला कि जाओ मत दो, तुम पैसा अपना रखो। आने के बाद हम लोगों ने नया योजना चलाया, अबुआ आवास योजना, और उसके माध्यम से हम लोग हर वर्ष लोगों को लाखों आवास दे करके अगले 5 साल के अंदर सभी गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने अपने ताकत पर बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन आज अखबार में एक खबर छपी है, बहुत खूबसूरत खबर छपी है। आज हम सुबह सुबह पढ़े तो हमको लगा अच्छा ये क्या बात है, ये आज नींद टूटा। 3-4 साल के बाद अभी पैसा भेज रहा है अब आवास योजना में। उसको पता चल गया है कि अब कोई उपाय नहीं है। झारखंड का हक अधिकार मांगने से भी अब झारखंड में बैठा लोग उन लोग का राजनीतिक रोटी नहीं पकने देगा। आज आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, अलग अलग संवर्ग का लोग, पदाधिकारियों का प्रमोशन, सिपाहियों का प्रमोशन, वर्दी पर्दी, क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया। आज मंत्री लोगों के यहां, मुख्यमंत्री के यहां प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़े अबीर के साथ लोग जाते हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा।
बल्कि 2019 के पहले लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके भूख से मर गया, आम दिन में मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी मजदूर को हमने भूख से नहीं मरने दिया। कैसे? लेकिन आपकी सेवा करते करते हमको भी बहुत बड़ा कहेंगे कि बहुत उसका भी कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना में हमारे गरीबों को के बीच में बराबर घुस घुस के रहने वाले दो मंत्री बेचारे कोरोना के मुंह में चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, हमारे जगन्नाथ मातो जी, दोनों को कोरोना निगल गया। हम लोग रात दिन इस काम में लगे रहे कि कोरोना से किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, भूख से किसी की जान ना जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के बारे में अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी इधर मौसम भी बहुत खराब हो जा रहा है। आप लोग भी बहुत दूर दराज जंगल पहाड़ से आए हैं। अभी 2-4 महीना में चुनाव होना है। इस राज्य के सरकार का ध्यान रखिएगा। ये लोग बहुत चतुर हैं। आपने देखा, ये लोग समाज ही नहीं, ये लोग आपका घर भी फोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे और आपका वोट खराब करवाने का काम करेगा। हम लोग योजना चालू करते हैं, इसका कार्यकर्ता लोग बोलता है ये भारत सरकार दे रहा है, मोदी सरकार दे रहा है। अरे मोदी सरकार तो ऐसा चीज दे दिया जो आज के दिन में लोगों को भूखा मरना पड़ रहा है। उन सब बातों को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद, आपका ताकत की आवश्यकता हमें है, ताकि आपके लिए और मजबूती से हम काम कर सकें। आज आपका योजना का गठरी बना करके हम गांव भेजते हैं। आप लोगों को पेंशन के लिए, मैया योजना के लिए ब्लॉक में घूमना पड़ा, किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा, बल्कि लोग आपके दरवाजे में जाकर के आपसे फॉर्म भरवाया। घर बैठे आपको पैसा मिला। चलिए, हम अब बातों को समाप्त करेंगे। हम एक बात जानना चाहते हैं, जोर से आवाज सुनना चाहते हैं महिलाओं से। आप लोग को ये योजना पसंद है? खुशी की आप है? अड़ी मौज। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको जोहार। सभी आंदोलनकारी और शहीदों को मेरा नमन, जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन आपके नेतृत्व में झारखंड हमेशा आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ आज के इस अवसर पर कुल 103,41,80,000 की परिसंपत्ति का वितरण हो रहा है। सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के हाथों कुछ लोगों को, कुछ लाभुकों को ये परिसंपत्ति का वितरण। पहला आमंत्रण देना चाहूंगी सामुदायिक वन पट्टा सुमरिया ग्राम।